अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं आपका भाई अली जान। सभी ड्राइवर भाइयों से अपील है कि अभी एक हमारा पर्व आ रहा है बकरा ईद का, तो हम तकरीबन सभी साथी अपने घर पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। और सभी साथियों से अपील है कि अपना टाइम और गाड़ी की स्पीड की जो लिमिट है वो नॉर्मल रखें, ना कि हड़बड़ी में कोई ऐसा हादसा हो जाए जो हमें ज़िंदगी भर पछताना पड़े। साथियों, त्योहार तो हमारी एक फ़र्ज़ है और गाड़ी चलाना हमारे एक ज़रूरतमंद काम है। तो साथियों, नमाज़ पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि घर पहुंचने पर। हाँ, अगर किसी भाई के पास अच्छा खासा टाइम है तो वो साथी पहुंच सकता है और अपने घर आराम से जाए, अपने बाल बच्चों के साथ, अपना परिवार के साथ अपना त्यौहार मनाएं। सभी साथियों से अपील है कि गाड़ियां ना भगाएं और ड्राइवर भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है कि इतनी नॉर्मल स्पीड रखें जो आराम से अपने स्थान तक पहुंच सकें और हड़बड़ी में गाड़ी ना चलाएं, ओवरटेक ना करें, क्योंकि ओवरटेक करना कच्चे पक्के और ओवर स्पीडिंग से गाड़ी को और हमारे परिवार को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि हम देखभाल कर ही गाड़ी चलाएं, तभी हमारा अच्छा सहयोग रहेगा। तो साथियों, साथ में सभी साथी अपने घर पर मौजूद रहेंगे। जो साथी मौजूद रहें वो कृपया 29 तारीख को फिरोजपुर पहुंचने का कष्ट करें, और जो भाई दूर रहें तो उनके लिए वीडियो कॉल पर या वॉइस कॉल पर एक्टिवेट किया जाएगा। और सभी भाइयों से अपील है, एक बार फिर फिरोजपुर झिरका पहुंचने का काम करें। सभी ड्राइवरों से जो अपनी फिरोजपुर झिरका में पार्क है वहां पहुंचें, तिकोना पार्क, और वहां पहुंचने के बाद सभी साथी जो इकट्ठे होंगे तो वहाँ से फिर बैठने के लिए जगह डिसाइड कर रखी है। सभी साथी जो आ जाएंगे, 10-5 जो भी हमारे ड्राइवर भाई आएँ, और जो हमारे अंदर मतभेद चल रहा है उसके लिए चर्चा करें और ड्राइवर भाइयों को जागरूक करें। क्योंकि हम अपने हक और अधिकार के लिए साथियों काम कर रहे हैं, तो थोड़ी कमज़ोरी आई हुई है। क्योंकि ड्राइवर जागरूक तो हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे ड्राइवर का दुख को अपना दुख समझे। साथियों, हम देखते हैं रोडों पर चलते हैं तो हमारे भाइयों के साथ में बहुत जगह मारपीट और बदसलूकी होती है, पुलिस वालों की तरफ से और लोकलों की तरफ से, मर्जी करे जहां ड्राइवर के साथ अत्याचार होता है। तो साथियों, हमें एक मुहिम पे काम करना है। देखो, हम बाहर प्रदेश में किसी से लड़ना झगड़ना हमारा काम नहीं है, और ना ही हमें किसी से इतना दब कर जीना है। क्योंकि साथियों, हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर कर ही हम अपना गुजारा कर रहे हैं, ना कि किसी से भीख मांग कर गुजारा कर रहे हैं, ना कि चोरी कर कर कोई काम कर रहे हैं। साथियों, मेहनत कर रहे हैं तभी हमारा घर परिवार के लिए हम 2 पैसा कमा के बाहर से लाते हैं। तो हमें एक ही मुहिम पे काम करना। जब सामने से देखो लोकल वाले जो ड्राइवर को किसी को परेशान कर रहे हैं, तो हमारी गाड़ियां हमेशा सामने से और पीछे से साथियों कंटिन्यू गाड़ियां आती रहती हैं। तो देखो, अगर हम एक दूसरे की मदद के लिए अपना हैंड ब्रेक डालें और वहां पहुंचकर बस केवल हमें इतना ही पूछना, क्या हुआ है उस्ताद जी, आपके लिए क्या परेशानी है, क्यों आपको कोई कार वाला रोक रहा है, क्यों कोई बाइक वाला रोक रखा है, तो बस इतना ही पूछना, तो उस कार बाइक वाले को ये पता चल जाएगा। अगर मान लो हम 5 मिनट में वहाँ पर 50 आदमी इकट्ठे हो सकते हैं हमारी, क्योंकि रोड पे दोनों तरफ से आना जाना है। तो साथियों, हम अपना कीमती टाइम दें और एक दूसरे भाई का सहयोग करें ताकि वो पिटने से और उसकी बेइज्जती होने से बच सके। और साथियों, रोड पर हर कानून के नियम और पालन का सहयोग करें। क्योंकि साथियों देखो, वर्दी में चलना, सीट बेल्ट लगा कर रखना और ये ड्राइवरी का अहम हिस्सा है, और अपनी गाड़ी की अच्छे से मेंटेन रखना, और साथियों अपना भी खुद का भी मेंटेन रखना, अपने
जैसा भी अच्छी जगह पर गाड़ी लगाए और ना कि कहीं बुरी जगहों पर गाड़ियां रोक दें या मर्जी करे किसी टोल पे सो जाएं। साथियों आजकल चोरी का भी बहुत बड़ा एक वो चल रहा है। साथियों देखो, हम मर्जी करे जहां गाड़ी लगा देते हैं, किसी टूल पर नींद आई और वहीं सो गए। देखो आधा घंटा या 1 घंटे के लिए हम ऐसा करते हैं क्योंकि हम अगर चाहें तो हमें ये पता है कितना लंबा रूट है, हम उस रूट पर जा रहे हैं, तो अब ये होटल आया है तो आगे जाऊंगा तो नींद आएगी, क्योंकि कल सुबह भी हमें ही गाड़ी चलानी है। ना कि अगर रात में हम गाड़ी चला लें पूरी रात तो ना सुबह कोई दूसरा बंदा हमारे साथ नहीं है, तो हमें ऐसा जोखम नहीं उठाना जो हमें कहीं ऐसी जगह सोना पड़े जहां नींद आ जाए इमरजेंसी में और हमारे साथ चोरी की वारदात पेश आए। तो साथियों हमें अच्छी जगह का हमेशा देखकर ही सोना है। और साथियों होटल पे लगाएं, पार्किंग अच्छी करें, चौकीदार से बोल कर रखें भाई मुझे उस टाइम खड़ा होना है और मैं लगा रहा हूँ गाड़ी, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है हमारी डीजल की, हमारी गाड़ी का सामान की रखवाली रखने की, क्योंकि हम भी उसको पैसा देते हैं, कहीं 50 देते हैं, कहीं 40 देते हैं। तो साथियों उसका भी फ़र्ज़ बनता है एक बार उसको पूरी काउंटिंग करा दे अपने डीजल की, गाड़ी की, अपने टायरों की, सील वगैरह गाड़ियों में लगी रहती हैं जैसे वो तरीके से, तो उसको दिखा दे। और साथ ही फिर अगर कोई के साथ कोई काम होता है तो उसके लिए हम सहयोग करेंगे। ड्राइवर समाज और जो ड्राइवर संगठन में काम कर रहे हैं तो वो उन ड्राइवरों के लिए पूरी मदद कर सकते हैं। ना कि देखो अब मदद तभी होती है तब कहीं ठिकाने पे गाड़ी हो, अगर किसी होटल पे गाड़ी रुकी है और वहाँ अगर चोरी होती है तो उसको बोल सकते हैं। अगर साथ ही टोल पे या कहीं और जगह ऐसा कोई प्रोग्राम गाड़ी के साथ होता है तो किसको बोलें, किसके पास जाएं, किससे कहें। तो साथ ही हमें अच्छी पार्किंग देखकर अपनी गाड़ियां पार्किंग करनी है और रोड पे हड़बड़ी नहीं करनी है। सीट बेल्ट लगा के हमेशा गाड़ी चलानी है। देखो साथियों सीट बेल्ट और एक हेलमेट, देखो प्रशासन चालान करता है, हमें दुख होता है ना, लेकिन ये हमारी सेफ्टी के लिए है। अगर बाइक पे चल रहे हो तो हेलमेट का प्रयोग करें, गाड़ी में अगर 4 पहिए व्हीकल में आप चल रहे हो तो साथियों सीट बेल्ट का बहुत अहम योगदान रहता है। अगर कोई हादसा पेश आता है तो सीट बेल्ट जिस ड्राइवर के लगा होगा ना उसके 90% कम डैमेज होने का चांस होता है, क्योंकि भविष्य में ऐसा खुदा ना करे कि हमारे साथ कोई ऐसा हादसा पेश आए। लेकिन फिर भी साथ ही हमें अपनी होशियारी और अपनी जो हमारे रूल रेगुलेशन कहते हैं गाड़ियों के और जो प्रशासन के रूल रेगुलेशन हमें फॉलो करने चाहिए। बॉर्डरों पर अगर हम वर्दी पहन कर जाते हैं तो साथ ही ऐसा नहीं है कि वर्दी में अगर हम जाएंगे, आई कार्ड हमारे गले में है तो हम जाते हैं तो हर जगह हमें सहयोग मिलता है और हम फिजूल की बहसबाजी भी ना करें किसी बॉर्डर पर जाकर। देखो साथियों इसमें ना हमारा ज़ाती फ़ायदा कम है और नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि हम अगर बहस करते हैं प्रशासन के साथ जाके तो उसमें हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ प्रशासन का सहयोग अवश्य करें, क्योंकि साथियों प्रशासन का जो सहयोग ड्राइवर भाई लेंगे और आई कार्ड और वर्दी में बॉर्डर पे जाएंगे तो ये पक्का है जो कंपनियां हमारे को पैसा देती हैं उसमें से हमें डिस्काउंट मिलेगा, बराबर मिलता है। ऐसा नहीं, बहुत सी जगह तो बहुत सी बॉर्डरों पर तो आई कार्ड और वर्दी देखकर एक पैसा भी नहीं लगता है और साथियों बहुत सी जगह कुछ पैसा हमें देना पड़ता है। अगर जहाँ कंपनी ने हमें 1000 रुपये दिया है, मान लो बड़ी गाड़ी है टेलर वगैरह या डब्बा है तो 300-200, तो उसमें भी हमें डब्बे पे 100 रुपये लेके छोड़ दिया जाता है। टेलरों पे हमें साथियों जहाँ 800-900 रुपये देने पड़ते हैं वहाँ 500-400 दे के हम छोड़ जाते हैं। और बहुत सी जगह पुलिस वाले कहीं रोकते भी नहीं है। ड्राइवर भाइयों जागरूक रहोगे सोशल मीडिया पर और एक दूसरे के संगठन से जुड़कर रहोगे। साथियों ये नहीं कि हम किसी एक ही संगठन से जुड़ना लेकिन हमारा ज़रूरी है, हमें जुड़कर रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी संगठन हो जो ड्राइवरों के हित के लिए काम कर रहा है। देखो गाइडलाइनें थोड़ी अलग हो सकती हैं लेकिन मकसद सभी का एक ही है। तो हम किसी संगठन को बुरा भी नहीं मानते और अपने बेहतर के लिए जो अच्छा लगे उस संगठन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ना रहें ड्राइवर भाई बिना संगठन के, जो आजकल हम देख रहे हैं कि कई किसी संगठन से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और फिजूल के संगठनों में हम जुड़े हुए हैं। साथियों संगठनों में भी उन पर ही काम करो जिन संगठनों पर
कुछ पहचान है, जैसे कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत काफ़ी चर्चित संगठन है। और साथियों, हमारे संगठन के अंदर हमारी टीम है, जो कमेटी है और इंटरनेशनल कमेटी है, थोड़े मतभेद हमेशा चलते रहते हैं साथियों। ऐसा नहीं है कि कभी कहीं कुछ कैसा हो जाता है, कभी कुछ कैसा हो जाता है। हर किसी भाई की सोच एक जैसी नहीं हो सकती साथियों। और काफ़ी अच्छा हमारे सरताज भाई बहुत अच्छा टाइम दिया था, लेकिन थोड़ी अपनी परेशानी मजबूरियां रही होंगी, जो उसने एक दो छोटे मोटे काम किए हैं, उनकी वजह से वो लोगों की नज़र से थोड़ा डाउन है। लेकिन वो दिल के बुरे भी नहीं है, वो मान भी लेते हैं, अगर हाँ गलती हुई है तो वो मान लेते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है साथियों। हम तो ये कहते हैं, देखो कोई भी है, अगर मान लो संगठन के अंदर लाखों हज़ारों में ड्राइवर जुड़े हुए रहते हैं, अगर एक आदमी से नहीं बनती है तो परिवार में भी ऐसा हो जाता है, गांव में भी ऐसा हो जाता है। एक साथी से अगर हमारी नहीं बनती है पूरी बातें, तो हम उससे थोड़ा नज़रअंदाज करें और बाकी और साथियों से अपना काम निकाल लें। तो साथियों, हम सभी से कहना चाहते हैं, क्योंकि साथियों ये काम हमें बहुत अहम करना है और ईद का मौका चल रहा है साथियों। बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ईद के मौके पर ख़ास तौर से डब्बे वाले भाइयों से, क्योंकि डब्बे वाले भाई थोड़ी ओवर स्पीडिंग में गाड़ियाँ चलाते हैं त्यौहार की वजह से। देखो साथियों, हम कितने मानते हैं त्यौहार हमेशा नहीं आता, साल में एक बार आता, लेकिन ये ज़िंदगी भी हमेशा नहीं आती, ये एक ही बार मिलती है। वो तो साल में एक बार भी आता, अगर हमारी ज़िंदगी रही तो अगली साल हमें मिल जाएगा घर जाना। अगर मान लो ज़िंदगी इंसान को पूरे जीवन में एक बार ही मिलती है, अगर हमारा एक नखून डैमेज हो जाए साथियों, इस दुनिया की कोई कीमत नहीं है जो हमारा एक नखून भी वापसी उसी तरह से हो जाए। तो साथियों, हमें अपना बहुत ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई अलीजान, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से लीगल एडवाइज़र, जिला कमेटी सलाहकार, मेवात, हरियाणा।